ओम जय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य, श्लोक और उनका हिंदी अर्थ सुने। श्री गीता जी भगवान कृष्ण की वाणी है। इसको सुनने से और इसके अनुसार जीवन बनाने से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म। भगवान श्री कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भरौ शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, शेष पुष्टों का धन चुराता, स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? ये सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम ध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वे ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसकी श्रवण से वह ब्रज उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोली से मुक्त हो गया। तथा उस आधे श्लोक के ही मात से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दयावात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का ये सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वे मुक्तदायिनी काशीपुरी में चला गया। वह उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या प्रारंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर देवताओं की विदेता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्यागकर क्यों खड़े हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आदि श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ।
बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल देने का विचार कर रहा हूँ। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हुआ हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, तेज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आंतरिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही तुम्हें बताया गया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अब हम श्रीमद् भगवद गीता जी के ओम श्री परमात्मने नमः। अब हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें अध्याय के श्लोक और उनका अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। अथ अष्टमो अध्याय। अर्जुनोवाच, किम तत् ब्रह्म किम ध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मदिदैवम किमुच्यते। ओम श्री परमात्मे नमः। 8वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन जी बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया था वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है। अधियज्ञा कथम कोऽत्र तेहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नेदात्म भी। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। श्री भगवानुवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावो भद्वकरो भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञतः। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला सहस्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादि को त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे भृताम बरा। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा मद्भावं याति नास्त्यत्र संशया। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे सच्चा स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनु स्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्।
इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविम पुराण मनुशासिता रमणो रणीयाम समनु स्मरेद्धा सर्वस्य धाता मचिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसा पर स्तात्। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप स्वरूप के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रियोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सातं परम पुरुषं पैति दिव्यम। वे भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यद क्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग ग्रहण प्रवक्ष्ये। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदि निरुद्ध चा मूर्धन्या ध्यायात् मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनो स्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिनाम। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम्। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। आ ब्रह्मा भूना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मां पूपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। सहस्रयुग पर्यंत मह्यर्यद ब्रह्माणो विदुरात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वा प्रवनते राग में रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्र वा व्यक्त संज्ञके। इसलिए वो ये भी जानते हैं कि संपूर्ण दशमात भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। भूत ब्रह्मा सा एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग में अवशा पार्थ प्रभाव ते है राग में। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। परस तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वे सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें श्लोक के 8वें अध्याय के 20 श्लोक संपन्न हुए। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त इस्तमाहु परमाम गतिम यम प्रापना निर्वंतन्ते तद्धाम परमम मम। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्य स्तवन नन्य स्तवन यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तदम्। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सत्तानंदघन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमा वृत्तिम च वियोगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को मैं कहूँगा। अग्निर्ज्योति रहा शुक्ल खड़माशा उत्तरायणम तत्प्रयांता प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अपमानी देवता है और दिन का अपमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अपमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अपमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मयोद्धा वेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से लय गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्थिता कृष्णा खड़मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर्योगी प्राप्त निर्वर्तते। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार
जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अपमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अपमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अपमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा आता है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगता शाश्वते मते एक या यात्यना वृत्तिम न्याया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतयेति तत् सर्वमिदं यदित्वा योगी परम स्थानमपेति चाद्यम्। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि दिकों के करने में जो पूर्ण फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर योग नाम 8वां अध्याय श्रीमद्भगवद गीता जी के 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसमें 28 श्लोक हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के सम्मान में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए जय श्री राधे, बोलिए जय श्री कृष्ण।